जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पार्वती गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ भाटी मानस से। जय गुरु पा। शुक्राना गुरु पा के सामने बैठ के बोल रही हूँ। गुरु पा की दीप जलाया है, गुरु पा के सामने जो गुरु पा बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु पा। संगत जी जय गुरु जी की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 6 तारीख को मैं आ रही थी ड्यूटी से, करीब 8 बजे का टाइम था। आते हुए ऑटो से आ रही थी मैं। आते हुए मेरा गुरु जी से पहले जो कट पड़ता है सीमेंट गोदाम, वहां पर मेरा ऑटो इतनी तेज पलटा गुरु संगत जी, मेरे को इतनी ज्यादा चोट लगने वाली थी पर पता नहीं हमारे गुरु जी ने ऐसे ले लिया मेरे को, जैसे कि मेरे को गोदी में ले लिया मेरे गुरु पिता ने। मेरी पसलियों में इतनी जोर से धमक लगी है। जो 2 सवारी बैठी थी ऑटो के अंदर वो मेरे ऊपर गिरी। गुरु पा शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। पता नहीं मेरे कौन से पाप कर्म का मेरे को ये सजा मिली है। गुरु पा ने बचा लिया। संगत जी हमारे गुरु पा बहुत अच्छे हैं, अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरु पा अपनी बेटियों का बहुत कष्ट काटते हैं। गुरु पा ने गोदी में ले लिया, मेरे को पता भी नहीं पड़ा मैं कैसे गिरी। और गिरते संगत जी मैं तुरंत खड़ी हो गई और फिर मैंने फोन किया हस्बैंड अंकल को। जय गुरु पा। शुक्राना गुरु पा। फिर हस्बैंड अंकल ने बेटा अंकल को फोन किया, फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गया। फिर सारे टेस्ट हुए, सारी जांचें हुई, सब कुछ सही सलामत निकला। मैं गुरु पा का मंत्र जाप करती रही है, गुरु पा कुछ कमी ना निकले, सब कुछ ठीक निकला गुरु पा की दया से। हमारे गुरु पा इतनी मेहनत करते हैं अपनी बेटियों पे। जय गुरु पा। शुक्राना गुरु पा। संगत जी हमारे गुरु पा को मान के देखो, हमारे गुरु पा पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, सब कुछ सुनते हैं। हे मालिक सब पे ऐसी दया बना के रखना अपने। संगत जी जय गुरु जी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिवा भैया जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार पे भी दया बना के रखना गुरु पिताजी। पूरी संगत पे अपनी दया बना के रखना, सबके बच्चों को अच्छा रखना, सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना गुरु पा, सबके बच्चों को निरोगी काया देना, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अपने माता पिता का सम्मान करें, मान करें, उनकी सेवा करें। जय गुरु पा। शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पा के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरु पा। शुक्राना गुरु पा। शुक्राना गुरु पा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करें गुरु पा का उतना कम है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारी गुरुपा सदा ही सहाय। संगत जी, 7 फरवरी और शनिवार का शुक्राना सत्संग, अनंतम शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा ने फिजिकल फॉर्म में कहा था, जो गुरु कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। तो संगत जी, आज गुरुपा ने बहुत 7 तारीख को ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए, जिसमें से 1, 2 से 3 सत्संग में 777 की ब्लेसिंग थी, उनके हेडलाइन में भी। और वो सत्संग आज के नहीं बल्कि काफ़ी दिनों पुराने भी थे संगत जी। तो जैसे ही आज संध्या वेले अभी 7:07 और 7 फरवरी, ये गुरुपा ने मेरे फ़ोन में लाइट ऑन करके ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दिन से आपने 777 के सत्संग सुनाए और शाम में जब 7:07 7 फरवरी को हुआ, तो आपने मुझे आशीर्वाद के स्वरूप में फ़ोन की लाइट ऑन करके दिखाया। अनंतम, अनंतम शुक्राना है आपका। संगत जी, आज गुरुपा ने अपनी तैयारी करवाई है इसकी महाशिवरात्रि के पर्व की, अपना दरबार का बहुत अच्छे से सफाई कराई। तो मुझे लगता है गुरुपा बहुत-बहुत खुश होंगे, क्योंकि गुरुपा को हमेशा साफ-सफाई पसंद है, और वो भी उनके नहीं, हमारे फ़ायदे के लिए, कि जितनी साफ-सफाई होगी, जितना पॉज़िटिव ऑरा होगा घर में, उतना ही हम दिमाग से, दिल से और हेल्थ वाइज़ भी पॉज़िटिव रहेंगे। तो शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे ही मेरा सत्संग भी वापस सुनाया, जिसमें से वो पुराना सत्संग था, लेकिन उसमें साफ बताया था कि शनिवार को शुक्राना सत्संग करना है, 3 बैक टू बैक। जो भी हस्बैंड की तरफ से करना है, बच्चों की तरफ से करना है, जो भी उन पे शनि जी महाराज कृपा करेंगे। तो देखिए, आज शनिवार है, गुरुपा ने अपनी बेटी को खुद से याद दिलाया, अनंतम शुक्राना। तो जो हम शुक्राना सत्संग करते हैं, गुरुपा करवाते हैं, वो सिर्फ़ हमारे खुद के फ़ायदे के लिए तो होता ही है। आज वापस प्रूव कर दिया गुरुपा ने, वापस अपना ही सत्संग सुनवा के, रिकॉल करवा के, क्योंकि संगत जी, नेगेटिविटी इतनी है कि मैं लेटी हुई ही हूँ। संध्या होते ही 6 बजे के बाद तो मेरे दिल-दिमाग इतना हेवी हो जाता है, गुरुपा सब जानते हैं। लेटे-लेटे गुरुपा से अरदास करती रहती हूँ कि गुरुपा अपनी बेटी को बचा लो, जो भी नेगेटिविटी है उसे भस्म कर दो। आप जो सत्संग में पहले 1 डेढ़ महीने से सुनवा रहे थे कि मतलब जो भी है नीचे का पार्ट लोग सुन कर के गंदी क्रियाओं से गलत करना चाहते थे, लेकिन गुरुपा आपकी बेटी को शक्ति दीजिए। माँ काली से भी ये अरदास लगाई है उनकी बेटी ने। अगर अमृत वेले में थोड़ी भी आँख खुलती है, तो बॉडी हिलने में इतनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं महाकाली से लेटे-लेटे अरदास करती हूँ अपने महाकाल महाशिव से कि अपनी बेटी को ब्लेस करिए गुरुपा, प्लीज़ ब्लेस करिए। अनंतम शुक्राना। गुरुपा काढ़े का सत्संग रोज़ सुनवाते हैं, रोज़। आज तो एक आंटी ने सत्संग में बिल्कुल कह दिया कि वो रात के समय खाने के बाद वो काढ़ा है जो गुरुजी का ब्लेस्ड, वो पिया उन्होंने। तो गुरुपा देखिए, अगर आपको लगेगा तो आप पिलाइएगा, लेकिन आप ऐसे ही ब्लेस कर दीजिए, क्योंकि समझ जी प्रेगनेंसी है, तो ये गर्म काढ़े पीने करने में नीचे और भी पेन हो जाता है। क्योंकि एक बार मैंने दालचीनी भी चाय में डाल के पी ली थी, तो उससे भी मुझे पेन हो गया था। तो गुरुपा आप अपनी बच्ची को ब्लेस कीजिए। संगत जी, सारे परिवार को गुरुपा हेल्थ ब्लेस करे। आज 777 की ब्लेसिंग बहुत प्यारे तरीके से दी है, और आप विश्वास करिए, साईनाथ महाराज जी का भी मैसेज आ रहा था, और गुरुपा भी सत्संग में सुना रहे थे कि जो तेरा बेटा है, बेटी, वो रात में बहुत परेशान होता है, वो कुछ कह नहीं पाता। और साईनाथ महाराज जी का भी यही मैसेज था कि अपने बच्चे का ध्यान रख, उससे उसको देख क्या दिक्कत है। तो संगत जी, मैं अभी यही सोच रही थी कि गुरुपा, बच्चा छोटा है, एक 7 साल का है, एक 4 साल का है, और मासूम बच्चों से मैं क्या पूछूँ? जब कभी भी उनमें हाइपर एक्टिविटी दिखती है तो समझ में आ जाता है कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन इतने छोटे बच्चों से पूछने पे एक माँ का दिल और भी भर आता है, क्योंकि वो खुद बेबस हो जाती है, वो क्या कर सकती है। इसलिए गुरुपा से मैं अंदर ही अंदर, संगत जी, जो टेलीपैथी होती है ना, लेटे-लेटे भी अपने गुरु से बात करना, वो कर रही थी। तो जैसे ही फ़ोन ऑन किया संगत जी, तो गुरुपा का मैसेज था, जा तेरे मुंडे की लकीरें बदल दीदी, टेंशन छड्ड दे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। एक माँ के दिल को सुकून पहुँचाने का अनंतम शुक्राना। नीम करौली बाबा जी भी यही मैसेज भेजते हैं संगत जी, कि पति की और बच्चों की टेंशन मत किया कर, उनका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। लेकिन प्रेज़ेंट में जीते-जीते हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हो रहा होता है वो दिख रहा होता है। लेकिन कृपा है, सारी देवी-देवताएँ चारों तरफ से रक्षा भी कर रहे हैं संगत जी, बहुत रक्षा के काली माता के मैसेज आते हैं कि चारों तरफ से तुम्हारी रक्षा हो रही है। तो शुक्राना है माता रानी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। नीम करौली बाबा जी का शुक्राना है, हमारे गुरुवर का शुक्राना है। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आप जीवन में इतने सुख दुख इतना कुछ देखा है आपके आने के बाद। इतनी झल्ली सी बच्ची जो हर छोटी बात में रोने लग जाती थी, उसको आपने आज इतना स्ट्रांग बनाया, लोगों के चेहरे देखना सिखाए और एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिया है गुरुपा आपने। ऐसा कभी नहीं था, मैंने लाइफ में कभी भी इतना अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं किया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी अर्निंग से अपने बच्चों को फ्लाइट में घुमा पाई, ये भी आपका मेरी लाइफ में आने के बाद हुआ। अनंतम शुक्राना। आपके आने के बाद गुरुपा मेरी इच्छा, मतलब मुझे सुपरस्टार टीचर का अवार्ड मिला, ये भी आपके आने के बाद हुआ। अनंतम शुक्राना। आपके आने के बाद मेरी सैलरी डबल हुई। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसा नहीं है कि लाइफ में स्ट्रगल नहीं आए, बहुत सारे आए गुरुपा, पर उनमें हर बार आपने मुझे निखारा और मजबूत बनाया। अभी भी आपका मैसेज था, सोना तप कर ही कुंदन बनता है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर पल रास्ता दिखाते हो जब मेरे लिए जो सही होता है। मैं पिछले साल बहुत गुस्से में थी, अपना घर छोड़ने वाली थी, सिर्फ आखिरी मोमेंट था कि मैं उस समय अपना घर छोड़ने ही वाली थी, गुस्से में पति से लड़ने जा रही थी। सॉरी संगत जी। तो आपने मुझे वो गलत कदम उठाने से उस समय रोका गुरुपा। हर पल आपने सर पर हाथ रखा है, कब क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, हर समय आपने गाइड किया गुरुपा। बॉम्बे की ट्रिप ब्लेस करी, सिद्धिविनायक दर्शन इतने अच्छे, उसके बाद में समुद्र के पानी को महसूस करना बच्चों के साथ, कितना कितना कुछ ब्लेस किया है गुरुपा। हर इच्छा आप पूरी करते हो। बच्चों के साथ सोलो ट्रिप थी, फ्रेंड्स थे साथ में, फैमिली नहीं थी, बस मेरे बच्चे, मैं और फ्रेंड्स, ये भी आपने दिया। कितना अच्छा, आगरा घुमाने का मन था मेरा बच्चों को, आपने ताजमहल घुमा के आई, मैं अपने उस पे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब कल आगे के लिए क्या करना है, आप मुझसे बोलते तू चिंता ना कर पुत्र, मैं बैठा हूं ना, मैं सब देखूंगा। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी हिम्मत तो आप गुरुपा, वरना जीना मुश्किल था मेरे लिए। मतलब जो बच्ची इतनी डिप्रेशन में थी संगत जी में, कि मैं, मतलब आप सोच नहीं सकते कि मेरे हालात ऐसे थे, ये जानते हुए कि सामने मेरे साथ गलत हो रहा है, पर मैं क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आता था। आज तो फिर भी आपकी बच्ची हिम्मत वाली हो गई है। पर संगत जी, एक वक्त ऐसा था जब मैं ना कान्हा जी को इतना मानती थी, इतना मानती थी, और मेरा वक्त ऐसा था कि ना मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशान कि अगर मुझे रोना होता था ना, कि कोई मुझे रोता हुआ ना देख ले, मैं मुंह में कपड़ा रख के रोती थी संगत जी। ऐसा ऐसा वक्त था, और मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा अब मुझसे ये दर्द और ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है, और धीरे धीरे गुरुपा से जुड़ती चली गई। इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार, आज भी ऐसा लगता है गुरुपा इतना प्यार करते हैं, थोड़ा सा तो तकलीफ हो, ऐसा लगता है मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो ऐसा होता है कि गुरुपा मुझे मैसेजेस आने लग जाते हैं कि जितनी तकलीफ तुझे होती है ना पुत्र, मुझे उससे ज्यादा तकलीफ होती है। तो गुरुपा प्लीज, मैं ना कई बार तो संगत जी ऐसा होता है कि अपने इमोशंस गुरुपा से जानते हैं, हम जानते हैं कि गुरुपा तो जाने ही जान है, हर पल की हमारे मन की हर भावना जानते, पर ऐसा लगता है ना कि हमारे चेहरे को, जैसे हमारी फैमिली कोई उदासी ना दिखे, ताकि वो दुख ना हो, उनको दुख ना हो, ऐसा लगता है कभी कभी गुरुपा को भी ना हो। गुरुपा कितनी तकलीफें अपने ऊपर लेते हैं। तो गुरुपा, कुछ अच्छे कर्म मेरे कि आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुपा, और मेरे बच्चों को आप जीवन भर गुरुपा उनका हाथ पकड़ना, सही रास्ते चलाना, बहुत अच्छा इंसान बनाना, बहुत अच्छा आपका परिवार है गुरुपा, आपको ही देखना है, सिर्फ मेरा परिवार नहीं गुरुपा। अंकल जी जो सत्संग शेयर करेंगे, उनका परिवार, जो संगत आपका सत्संग सुनती है, आपकी पूरी जनता, संगत जी संगत ही नहीं, जो पूरे
लोग हैं हमारे संसार में, सबकी रक्षा करने वाले मेरे जानी जान। आखिरी में बस इतना बोलूँगी, सबकी रक्षा करिए, सब पे मेहर रखिए गुरुपा। लव यू बहुत सारा गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर, मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी मालिक आपको, हमको, सारी संगत को खूब हेल्दी हेल्दी लाइफ टेस्ट करे। सारे संकट हमारे छोटे में काट दें, जो हमें पता भी ना चले। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना और शुक्राना शिवाय अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग कल का 9 फरवरी का, आज मंगलवार है, सुबह के 8:11 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले सत्संग शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं गुरुजी की आलसी थी, भूल जाती हूँ, सोचती हूँ अभी करती हूँ और टाइम निकल जाता है। आज मंगलवार है और दिन है, डेट है 10 फरवरी और कल का ये 9 फेब का, यानी कि शुक्राना सत्संग सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ। कल 9 फरवरी को ये गुरुजी की, जो मैं आलसी बेटी हूँ, मेरा बर्थडे था। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सबसे पहले का सुबह का शुक्राना। तो जब सुबह 6 से 7 बजे का बीच का टाइम था, किचन में हम हस्बैंड वाइफ मैं नाश्ता बना रही थी। अभी हस्बैंड निकल के ही गए थे बाहर को, कि ऊपर से राई वाली जो कांच की छोटी सी बरनी थी वो नीचे अपने आप ही गिर के टूट गई, या उनको लगती या मुझे लगती। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले तो उसका शुक्राना। और शुक्राना, आप बोलते हो कि कांच टूटता है तो उससे भी कोई नेगेटिविटी या कोई गलत एनर्जी होती है तो वो कटती है। तो आपने वो कष्ट उस बरनी पर डाला या कष्ट हमारा कटवाया छोटे में। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर झाड़ू लगाने लगी तो बरामदे में पूंछ कटी हुई मरी हुई छिपकली उल्टी पड़ी हुई थी। वो भी कष्ट जो आपने अपने पे लिया या उस छिपकली पे दिया, या आप उसे उस छिपकली को मोक्ष देना, अच्छा स्थान देना, अच्छा जीवन देना अगला। शुक्राना मालिक, शुक्राना। सबसे पहले तो शुक्राना हमारा, जो आपने आप फोन खोला तो मैसेज भी आया कि बहुत बड़ी बला थी, बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा संकट था जो आपने अपने ऊपर लिया। शुक्राना मालिक, शुक्राना। हमारे इतने सारे संकट आप काटते हो, अपने ऊपर लेते हो। शुक्राना 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 शुक्राना, जो हमें पता भी नहीं लगने देते। पता है आप अंग संग सहाय हो, हर वेले रक्षा कर रहे हो। जो करने कराने वाले मान नहीं रहे गुरुजी मालिक, आप अपने पर संकट लेते हो, उन पर दो गुरुजी मालिक आप, ताकि उनको पता लगे कि किसी को बिना वजह तंग क्यों करना। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमेशा मेरे पे इतनी नेगेटिविटी होती है, लेकिन सच्ची बताऊं गुरुजी मालिक, लाइफ में ये पहला बर्थडे था जो सुकून भरा था। हर वक्त मुझे होता है कि मुझे पैम्परिंग चाहिए होती है, मुझे गिफ्ट चाहिए होता है, या मुझे कहीं घूमना होता है। तो कल ऐसा था कि कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए। और सुबह से मन में सुकून से मंदिर भेजा आपने, सुकून से मंदिर में पूजा करवाई, घर पे पूजा करवाई, सुकून मिला, सुकून था गुरुजी मालिक। और सबसे बड़ी बात शुक्राना इसलिए कि जिस रेस्टोरेंट में हम काफ़ी टाइम से जाना चाहते थे, मैं भी और बच्चे भी, तो हस्बैंड अंकल ने कहीं और भी लेके गए और वहाँ उस रेस्टोरेंट में भी लेके गए, डिनर करवाया। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये आपने करवाया गुरुजी मालिक, आपने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, शुक्राना। आज मंगलवार का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही 7 पिजन की जो आपने सेवा दी हुई बाजा डालने की, तो वो 7 पिजन मंदिर के ऊपर बाजा चुग रहे थे। आपने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी और 7 पिजन की ब्लेसिंग दी। शुक्राना 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 शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। एक शुक्राना हो रहा है गुरुजी मालिक, जो आपके और मेरे बीच में है। आप जानते हैं, मैंने मन ही मन बोला था आपने, और आपने वो कर दिया गुरुजी मालिक, सच्ची में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका अनंतम 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 बड़ा 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 वाला थैंक्स, बड़ा वाला शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, आपकी जुआई की तरफ से शुक्राना, आपकी सालसी दी की तरफ से शुक्राना। एक अरदास है गुरुजी मालिक, बोलना नहीं चाहती, बोलते मांगना नहीं चाहिए, मनना चाहिए, पर फिर भी बोल रही हूँ गुरुजी मालिक। आजकल पति अंकल को या तो टेंशन है या कुछ किया कराया, तो वो बोलते कि 2 बजे के बाद नींद नहीं आती। 2-3 दिन कंटिन्यू इन्होंने आपका उठ के, जो आपको टीका लगाया होता है अपने माथे पर लगाते हैं वो उठ के, तो उनको परेशानी रह रही है या किया क्या है, जो भी है गुरुजी मालिक आपके आगे अरदास है इस सत्संग में, कि उनका ये दिक्कत दूर कीजिए। और गुरुजी मालिक, जो आजकल आपको पता कि ये 2 महीने थोड़े तंगी वाले होते हैं, कि आजकल थोड़ा काम भी नहीं है और
आजकल बच्चों के स्कूल के जो नए एडमिशन वगैरह जो भी बुक्स वगैरह सब खर्चे होते हैं, तो हो सकता है उनको वो भी परेशानी हो। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक कृपा करने कराने वाले आप हैं, आप बिन बोले बिन मांगे दे देते हो। फिर भी मैं मूर्ख के आगे अरदास कर रही हूँ, उनकी परेशानी दूर कीजिएगा। नींद की दिक्कत मैंने बहुत साल झेली है, अब नहीं झेलना चाहती, उनको भी मत दीजिएगा गुरुजी मालिक। हम पति पत्नी बच्चों को शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती दीजिएगा, अच्छी सुकून भरी मीठी नींद दीजिएगा। नींद बहुत ज़रूरी है गुरुजी मालिक, आधी बीमारियाँ दूर होती हैं गुरुजी मालिक। मैंने सहा हुआ गुरुजी मालिक, अब नहीं। शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप बिन मांगे दे देते हो गुरुजी मालिक, आप करोगे गुरुजी मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमारी कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट देवता जी का शुक्राना, हमारे पितृ पूर्वजों का शुक्राना, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को शुक्राना, हमारे जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब का शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। सत्संग शेयर करना नहीं आता गुरुजी मालिक, फिर भी जो भी टूटा फूटा सत्संग शेयर किया हो वो आप कबूल करना। जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी पूजा करती हूँ वो भी आप स्वीकार करना। जो थोड़ा बहुत पाठ करती हूँ करवाते हो आप, मैं कुछ नहीं करती, मैं इस लायक नहीं हूँ, वो भी आप स्वीकार करना गुरुजी मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर वेले का हर चीज़ का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना। जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया आपने उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो है कि अपने ती की अपनी नाती नातिन की रक्षा कीजिएगा गुरुजी मालिक, और आप कर रहे हो, बिन बोले कर रहे हो। शुक्राना मालिक, शुक्राना। सिर से पैर तक आपका शुक्राना, सच्ची में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे थोड़े से शब्दों में अपनी बहुत सारी वड्याई, ये शुक्राना कबूल कीजिएगा गुरुजी मालिक, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत, जय संगत जी। संगत जी, सुबह के 7:16 हुए हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे बच्चों के कष्ट काट दूंगा, तेरे भी कष्ट काट दूंगा, तेरे सारी प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। मैं ही मूर्ख थोड़ा डिले कर देती हूँ, इसके लिए मैं संगत जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा, आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। आप कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को, ये आपके हर टेलीपैथी मैसेज में हमें शो होता है। गुरुपा, आपकी इतना प्यार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला कि अब तेरे सारे रास्ते खोल दिए हैं, अब तू बस तेरी तरक्की ही तरक्की होगी, तेरी सब काम बनते जाएंगे। सच में संगत जी, मैं देख रही हूँ कि मेरी जो ऑफिस में जो काम पहले होता ही नहीं था वो काम हो रहे हैं। इतना कुछ बदल रहा है, मैं क्या बताऊं। शुक्राना 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 मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने घर में भी बहुत चेंजेस कर दी हैं। गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरे पति की बीमारी ठीक कर दी है। अपने पति के साथ इस ब्लेसिंग्स को शेयर कर गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, अब मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा ने बोला है कि अब तेरा बड़े मंदिर से बुलावा आ गया है, तो अगले हफ्ते तो आने की तैयारी कर ले। गुरुपा, मैं तो हर वक्त तैयार रहती हूँ, प्लीज आप बुला लेना। पर कल मेरी मामी जी का मेरे को फोन आया कि वो जालंधर ना अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए फ्राइडे को आ रही है। संगत जी, मेरे पास सैटरडे संडे को ही टाइम होता है कि मैं गुरुपा के दर्शन करने के लिए जा पाऊँ, लेकिन वो फ्राइडे को आ रहे हैं तो सैटरडे संडे शायद वो मेरे पास ही रहेंगे, तो मेरा वो भी रह गया। संगत जी, मेरी ना देवर देवरानी बाहर से आए हुए थे,
तो वो भी थोड़ा बहुत देवर तो करता है, लेकिन देवरानी थोड़ा चिढ़ती है कि आपने पहले किसी और गुरु से नाम लिया हुआ था, आप और कहीं मैं जगह-जगह नहीं भटकती हूँ, मैं तो एक जगह ही टिकी रहती हूँ, आप जगह-जगह बस कभी इनको, कभी उनको। मैंने कहा वो गुरुपा ने हमें ये नहीं बोला कि आप उनका नाम छोड़ दो, मैं नाम तो उन्हीं का ही लेती हूँ, लेकिन गुरुपा जो हैं वो कहते हैं कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी बाँह पड़ी है और मैं तेनू नहीं छड्डना। तो मैं उनका अपने एज़ ए फादर दिल से रिगार्ड करती हूँ, और उन्होंने जो मेरी लाइफ में चेंजेस किए हैं, मैं इस चीज़ को कैसे भूल जाऊँ? तो उन्हीं की वजह से इस बार मैं डुगरी भी नहीं जा पाई। आज वो वापस जा रहे हैं, तो मैं गुरुपा के आगे यही अरदास करूँगी कि उसको सद्बुद्धि दें, और अपनी गुरुपा उसे अपनी संगत में शामिल करें, और उनका सफ़र अच्छा निकले, शुभ यात्रा मंगलमय हो। तो क्योंकि संगत जी इतनी दूर जाना है, तो गुरुपा आप उनके अंग संग रहना, चाहे वो अभी संगत नहीं पूरी तरह बन पाई है, लेकिन तब भी आप उसकी अंग संग रहना। आप कहते हैं ना कि परिवार में एक बंदा मेरे से जुड़ जाए, तो मैं सबके सिर पर हाथ रख देता हूँ उस परिवार की। कृपा कल मेरी बहू रानी प्रभ का भी बर्थडे है, उसको भी ब्लेसिंग्स देना, उसके ऊपर भी पूरी कृपा करना, कृपा अपना हाथ उसके सिर पर रखना। मैं यही चाहूँगी कि मेरे परिवार में सब स्वस्थ तंदुरुस्त हों, और किसी को भी पैसे की कोई कमी ना आए, मेरे बेटे के काम बनते चले जाएँ, सब खुशियाँ भरी ज़िंदगी बिताएँ। गुरुपा बोलते हैं कि अपने छोटे बेटे की बाजू मेरे हाथ में दे दे, तो गुरुपा आपके ही दूते हैं, आपने ही उनको देखना है, भी आप के ऊपर ट्रस्ट करे, आपका बस आपकी संगत में शामिल हो, उसको भी खूब तरक्कियाँ मिलें, यही मेरी आपके चरणों में अरदास है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। कृपा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सब संगत परिवार खुश रहे, गुरु परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ माँ जब मंत्र जाप करते हुए मैं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग बोलते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा आप मेरे को माफ करें। संगत जी आपकी जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना, मुझे पता है मैंने बहुत दिल से शुक्राना नहीं किया है, और सॉरी और माफ़ी मांगना बहुत छोटा काम है। मुझे पता है मैं गलती करती हूँ, फिर माफ़ी मांगती हूँ। आप अपने बच्चों को हमेशा माफ़ कर देते हो गुरुपा। आप अपने बच्चों से सच में बहुत प्यार करते हो। क्या करूँ गुरुपा, आपको तो पता है इतनी लाइफ ऐसी हो गई, कभी कभी तो खुद पर इतना आता है गुस्सा गुरुपा कि गुरुपा आपने क्यों ये लाइफ दी। जब से होश संभाला है तब से सिर्फ मेहनत मजदूरी ही कर रही हूँ। इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद कभी अच्छा क्यों नहीं होता। हमेशा बुरे लोगों के साथ अच्छा होता और अच्छा लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता गुरुपा। एक लड़की शादी करने के बाद कितने सारे सपने लेके आती हैं, उसका पति ऐसा होगा, उसका ससुराल ऐसा होगा, फिर इन सब के बावजूद ऐसा कुछ मिल जाए जो जिंदगी भर रोना और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है गुरुपा।
क्या कुछ काम नहीं किया मैंने अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, हर तरह की मेहनत की उस आदमी को मनाने के लिए, क्या कुछ नहीं किया। फिर भी वो उस औरत के पीछे जो मेरे से उम्र में 20-30 साल बड़ी है, जो उसके माँ की उम्र की लगती है, फिर भी गुरुपा ऐसा क्यों होता मेरे साथ? उसको पैसे ऊपर पैसे देता और मैं 10-10 रुपए के लिए तरसती हूँ। क्यों गुरुपा? आप ही तो कहते हो तेरे धन की समस्या कम कर रहा हूँ, तेरे पर तो मेरी कृपा है। धन कृपा से बड़ा होता है। गुरुपा मैंने हमेशा सबसे आशीर्वाद ही मांगा, कभी किसी से रुपए पैसे नहीं मांगे गुरुपा। आप ही तो कहते हो मैंने तुझे चुना है। मैंने बहुत ढूंढा तभी तो तू मुझे मिली है, तेरे लेख बदलने के लिए तुझे ढूंढा है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं करता है अब तो। क्या करूं गुरुपा, सच में कभी कभी आपसे भी लड़ाई कर लेती हूँ गुरुपा, पर क्या करूं, आप ही तो सोच बताओ ना गुरुपा। ऐसा भी क्या गुनाह किया था मैंने? मुझे भी तो खुशियां चाहिए ना, मेरी भी तो जिंदगी आज 16-17 साल एक सुहागन होते हुए भी विधवा की तरह जिंदगी जी रही हूँ। ऐसे क्यों गुरुपा, ऐसा क्या गुनाह किया मैंने? क्या इतने बुरे कर्म किए? मैं तो कभी कभी आप सबके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो के कहती हूँ भगवान, क्या मैंने किसी ऐसे लोगों को मारा है जिसकी सजा मुझे ऐसी मिल रही है? या मेरे इतने बुरे कर्म है जो मुझे एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता है? इतनी मेहनत मजदूरी करती हूँ फिर भी रुपए पैसे का पता नहीं चलता है। फिर भी कहती हूँ मेरे पास तो इतने सारे रुपए हैं कि किसी चीज की कमी नहीं, मैं तो स्वर्ग सी जिंदगी जी रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में ही रह रही हूँ। फिर भी गुरुपा क्यों ये परेशानियाँ, ये जिंदगी में जो पीछा नहीं छोड़ते? आप कह रहे हो उसे सुधार दिया है, उसे सुधार रहा हूँ, वो सब तेरी माथे बनेगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है गुरुपा। ऐसा लगता है कि हाँ वो सब कुछ मान रहा है, मुझे कभी कुछ चाहिए ही नहीं था, मैंने कभी प्यार भी नहीं मांगा, कभी साथ भी नहीं मांगा, कभी सपोर्ट नहीं मांगा, फिर भी अकेली अपने पैरों पर खड़ी रही। वो हर काम किया है जो मैंने ईमानदारी से करना चाहिए था, कभी बेईमानी नहीं की। 5 रुपए का घाटा खा लिया गुरु पर कभी बेईमानी नहीं की मैंने। फिर भी ऐसा क्यों होता है गुरुपा हम सबके साथ? सॉरी संगत अंकल जी, जय गुरु जी आपको। शुभ गुरुपा आपकी लाइफ में हमेशा अनंतम खुशी और ब्लेसिंग गुरुपा की आप पर बनी रहे। सॉरी संगत अंकल जी, मुझे माफ़ करना, जब भी मैं गुरुपा से बात करती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मेरे आसपास कोई है या मैं संगत अंकल जी को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ संगत अंकल जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरुपा आप कहते हैं ना, तो जितना शुक्राना करेगी उतनी तेरी खुशी आएगी। शुक्राना तो मैं आपके सम्मुख ही, हाँ संगत अंकल जी को नहीं भेजती हूँ, पर आपके सामने सुबह शाम मेरी लाइफ में सिर्फ गुरुजी की ऐसे ही बस, जहाँ कहीं बात होती है तो गुरुजी, जो कुछ है मेरे पास गुरुजी की कृपा है, जो कुछ मिल रहा है गुरुजी की कृपा है, जो नहीं मिल रहा है वो गुरुजी की कृपा। सब दिन बस गुरुजी गुरुजी, बच्चों को भी बोलती हूँ बस गुरुपा के आगे खड़े रहो हाथ जोड़ के, वो भी रोज करते हैं गुरुपा, आपको तो पता ही है ना, सुबह शाम बच्चे आपके पास खड़े रहते हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है गुरुपा? मैंने कभी, फिर भी लोग मेरा दिल दुखा देते हैं, मुझे रुला देते हैं। कल मुझे इतना रोना आ रहा था रात को, क्या बताऊँ। फिर मैं गुस्से में सो गई गुरुपा, मुझे नींद आ गई, मुझे नहीं पता चला, सुबह हुई 5:30 आपने उठाया मुझे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा मन नहीं करता, मेरा इतना सारा काम आया हुआ है, फिर भी मन में पता नहीं, सुबह से आपका शुक्राना सत्संग सुन रही हूँ, आपने वो सब सुनाया जो मेरे मन में चल रहे हैं। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। आप ही तो कहते हैं आपकी बेटियां रोते हुए अच्छी नहीं लगती, पर कभी कभी आपकी बेटियां हिम्मत हार जाती है। कितनी हिम्मत रखे गुरुपा, इतना कुछ करने के बाद भी हमें ही सुनना पड़ता है, ऐसा क्यों गुरुपा? मैंने तो कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई, फिर भी मेरे दिल को इतनी बार तोड़ा, इतनी बार धोखे दिए, फिर भी मैंने हर बार उसे माफ किया। और कितना माफ करूं गुरुपा? नहीं होता है। जो इंसान मेरा मंगलसूत्र तोड़ के उसको ऐसे चाकू से काट के उसको गिरवी रख देता है, उसे मेरी फीलिंग्स की, मेरे रिश्ते की कुछ कदर ही नहीं है। उस औरत के नचाने के ऊपर नाचता रहता, वो जैसा नचाती वैसा नाचता रहता। क्यों गुरुपा, ऐसा मैंने क्या गुनाह किया? वो अपनी लाइफ में इतनी खुश है, उसके पति है, बच्चे हैं, बच्चे शादी लायक है, फिर वो मेरी जिंदगी नरक क्यों बना रही है गुरुपा? मैंने क्या बिगाड़ा उसका? मैंने तो उसे बहन से ज्यादा ही रखा था, पर उसने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा। ऐसा क्यों होता है गुरुपा? हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है?
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा, आपकी मेहर और ब्लेसिंग हमेशा संगत परिवार पर बनी रही, उनकी लाइफ में बस अनंतम खुशियाँ आए, दुख तकलीफें, ये काला जादू, ब्लैक मैजिक सब खत्म हो जाए गुरुपा। गुरु भगवान से भी बढ़ के रोते हैं और हमारे लिए आप सच में मुझे तो सब बस ऐसे ही लगता है कि मुझे तो सब कुछ मिल गया गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कभी-कभी क्या करें, इंसान है ना, तकलीफ हो ही जाती है। सॉरी गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा दो, वो पढ़ाई करने लग जाए, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे, 10 दिन भी नहीं बचे हैं। प्लीज़ गुरुपा आप अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, उनका पढ़ाई में मन लग जाए। ऐसे स्कूल डाली है, बच्चे पूरी तरह से भटक गए, क्या करूँ गुरुपा, मैं सच में टूट रही हूँ हर जगह से। आप संभाल लो अपनी बेटी को। मेरी माँ भी सब दिन गुरुजी कहती रहती है कि गुरुपा मेरी नहीं सुनते। मैंने कहा आप गुरुपा को याद करते रहो, गुरुपा एक दिन तो जरूर सुनेंगे ना आपकी। वो भी बीमार ही रहती है, कभी कुछ न कभी कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। जैसी आपकी इच्छा गुरुपा, मेरे पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु जी, और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पास बैठी हूँ संगत जी, जो गुरु जी की चल रही है। आज गुरु जी का बार है, सोमवार है आज। गुरु जी को चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद मैंने भोग लगा दिया संगत जी, और गुरु जी ने इतने अच्छे दर्शन दिए मुझे। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे कड़ा में श्री गणेश जी के दर्शन दिए हैं, और 7 नंबर की ब्लेसिंग है, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने ओम दर्शन दिए हैं, इसके लिए भी गुरु जी आपका बारंबार तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी महाराज। आपके शुक्राने वो इतने हैं कि हम बता नहीं सकते गुरु जी, कर नहीं सकते। अगर करने बैठे हैं तो पूरा दिन पूरी रात लग जाती है गुरु जी महाराज, फिर भी आपके शुक्राने हम पूरे नहीं कर सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं संगत जी गुरु जी से ये कह रही हूँ कि गुरु जी, आपने जो मेरे घर में सुख समृद्धि दी है, वो जो भी ये संगत सुन रही है उनके घर में भी सुख समृद्धि देना, और उनका भी भला करना, उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी महाराज। जो आपने मेरे पे कृपा करी है वो सारी संगत पे कृपा करना गुरु जी महाराज। और संगत जी, गुरु जी मैंने साग बनाया था, साग पे भी गुरु जी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, गुरु जी ने खुद अपने दर्शन दिए। और संगत जी, कल की मैं बात बता रही हूँ आपको, कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई, इसके लिए गुरु जी से माफी चाहूंगी, और संगत जी से भी माफी चाहूंगी। संगत जी, कल मेरा पार्लर है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। लेकिन संगत जी, कल मेरी कस्टमर आई, वो यहाँ ही हमारे इधर ही रहते थे, वो शिफ्ट हो गए हैं जीरकपुर में। और वो आए, वो कहते कि आंटी मैंने आपके पास आना है, तो मैंने कहा वेलकम है आपका, आप आओ। तो संगत जी, मैं उनकी वेट करती शाम हो गई, तो मैंने सोच लिया कि शायद वो अब नहीं आएंगे, लेकिन आंटी आ गए संगत जी। मेरे को टाइम एग्जैक्ट पता नहीं है संगत जी, वो शाम के टाइम ही आए थे, और उनकी बेटी आई थी। तो वो उनको मैंने फिर बुलाया, अंदर बुलाया, मैंने कहा 2 मिनट बैठो, मैं अभी नीचे आ रही हूँ।
तो संगत जी फिर वो नीचे आए तो मैंने उनको भी ब्लेसिंग दी। मैंने जो सत्संग करवाया था, ब्रेसलेट वो पकड़ स्वरूप थे संगत जी, वो किसी वजह से नहीं आ पाए थे हमारे घर में। तो फिर मैंने उनको उनको भी पकड़ स्वरूप दिया और उनकी बेटी को भी दिया और वो इतने खुश हुए उन लेके। जय गुरु जी बोलने लगे। मैंने कहा हाँ जी जय गुरु जी। जी गुरु जी की ही ब्लेसिंग है, गुरु जी ने ही आपको भेजा है, गुरु जी ने ही आपको देनी थी, मैं कौन होती हूँ देने वाली, जय गुरु जी की ही कृपा है आप पे। संगत जी वो भी बहुत अच्छी संगत है गुरु जी की। और संगत जी फिर ना मैंने कहा और सुनाओ क्या हाल चाल है? कहते सब ठीक है। तो संगत जी फिर ना थ्रेडिंग ही करानी थी, उन्होंने थ्रेडिंग मैंने कर दी। तो मैंने कहा चलो आप ऊपर चलो चाय चुय पीते हैं, जबकि मैं चाय पी चुकी थी संगत जी, मैं और गुरु जी और अंकल जी चाय पी चुके थे। फिर भी मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप आओ ऊपर चाय पीते हैं। तो वो कहते हाँ मैं ना कहती मैं वो कहते कि मैं दोनों जेठानियों के घर गई थी, वहां पर गुरुजी ने मुझे चाय नहीं पीने दी और गुरुजी ने आपके पास मुझे भेजा। मैंने कहा हाँ गुरुजी ने कहा है संगत जी के घर चलो और संगत जी के हाथ की चाय पियो, और क्या पता मेरे गुरुजी ही उनके रूप में आए हैं। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना संगत जी। और जब मैंने चाय बनाई संगत जी, उन्होंने आके पहले माथा टेका गुरुजी के। तो जब मैंने चाय बनाई तो चाय चाय दी मैंने गुरुजी के लिए नहीं बनाई। मैंने कहा गुरुजी आप हमारे साथ ही पी लेना, क्योंकि उसी टाइम मैंने गुरुजी को चाय अभी पिलाई थी। तो संगत जी फिर मैं, क्योंकि वो आंटी मीठी चाय पीते हैं, तो मैंने संगत जी और गुरुजी मुझे माफ करना, मैंने भी कल मीठी चाय पी, थोड़ा-सा ही हल्का मीठा डाला था। तो संगत जी जैसे ही मैंने वो चाय चाय मैंने उनके आगे रखी, तो संगत जी उनकी चाय में, मेरी चाय में भी गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए अपने, और उनकी चाय में जो चाय के ऊपर बन जाता है ना कुछ, उसके 3 पार्ट बन गए संगत जी, 3 पार्ट बन गए। और जो बीच वाला पार्ट था उसमें गुरुजी व्हाइट चोले में पूरे गुरुजी की मूरत स्वरूप बन गया। संगत जी हमने देखा, हमने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करा। मैंने कहा ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी हमारे अंग संग हैं, वो हमारे साथ साथ हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी ने ये भी कहा है संगत जी। आंटी और मैं बहुत खुश हुए। आंटी को मैंने आंटी के आगे मैंने किशमिश और बादाम रखे और मट्ठी पर प्रसाद रखा, वो उन्होंने खाया, उन्होंने भोग लगाया और हमने काफी संगत की, हमने आपस में बहुत गुरु जी की सत्संग करे और इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं। और फिर आंटी ये भी बताने लगे, कहते आंटी मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने कहा हाँ जी बताओ। कह रहे नवे साल वाले दिन गुरुजी ने मेरे को कहा था मैं किसी भी तरह तेरे घर आऊंगा। तो संगत जी वो कहते कि ये एक अंकल है, वो आए तो वो गुलाब का फूल लेके आए, उनके हाथ में गुलाब का फूल था और वो गुलाब का फूल मेरे टेबल पे ही रख के चले गए। मैंने कहा गुरुजी आए थे उनके रूप में, शुक्राना है गुरुजी, आप किस किस वेश में आते हो हमें नहीं पता गुरुजी महाराज। वो घर बहुत धन्य हो जाता है जिस घर में आपके पैर, आपके चरण पड़ते हैं गुरुजी महाराज। और मेरा घर भी मंदिर बना रखा है आपने, आपके चरण स्वरूप मेरे पास हैं। और आपके कितने सारे 5-7 स्वरूप मेरे पास पड़े हैं, उनको देख देख के मैं निहारती रहती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी की बहुत बहुत प्यारी और ब्लेस्ड बेटी हूँ। गुरुजी ने मुझे खुद कहा है कि तुझे मैंने बचपन में ही चुन लिया था, लेकिन पहले तुझे मेरी जरूरत नहीं थी पुत्र, अब तुझे मेरी जरूरत है, इसलिए मैंने तुझे अपने साथ जोड़ा है। इसके लिए गुरुजी आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मैं सच्चे मन से शुक्राना करती हूँ। पूरा ध्यान रख के गुरुजी शुक्राना करती हूँ, आपका ही शुक्राना है गुरुजी। हर पल हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे शुक्राना के लिए बिठाया है, उसके लिए भी आपका शुक्राना है गुरुजी। आप जब चाहते हो तभी हम शुक्राना कर सकते हैं। कल मैं सोचती रही संगत जी, लेकिन मेरे को टाइम नहीं लगा शुक्राने का, और मेरे गुरुजी मुझे कहते रहे पुत्र शुक्राना कर दे। संगत जी मैं बहुत माफी चाहती हूँ और गुरुजी आपसे भी मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपका दिया ही खा रही हूँ, आप दोनों टाइम की रोटी दे रहे हो गुरुजी महाराज, आपका ही सब कुछ है। संगत जी गुरुजी ने कहा है कि तेरे बच्चों के पीछे पड़ी है एक औरत, वो तुम्हारे घर की है। संगत जी मैंने गुरुजी को बोला वो जो भी औरतें हैं जो भी हैं आप उनको देखो, हमें कुछ नहीं पता गुरुजी, मैं तो सबके साथ सामने मीठा ही बोलती हूँ, मैं सबको अपना ही समझती हूँ, लेकिन संगत जी मुझे कोई अपना नहीं समझता एक गुरुजी के सिवाय।
मेरे गुरुजी हैं तो सब कुछ है, मेरे गुरुजी मुझे मिल गए हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है संगत जी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने गुरुजी को बोल दिया हुआ है, मैंने कहा गुरुजी जो मेरे लायक नहीं है उनको मेरे से दूर कर दो गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने मेरे काफ़ी रिश्ते मेरे से दूर करे हैं, उसके लिए भी मैं गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी जो आपने मेरे रिश्ते दूर करे हैं उनको भी अपने चरणों में लगाओ गुरुजी, ताकि वो भी थोड़ी सेवा भक्ति कर दें। इधर-उधर का काला क्रिया ना करें, किसी का घर बर्बाद ना करें और अपने गुरुजी के चरणों में पड़े रहें, उनकी अरदास करें, गुरबानी पाठ पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, गुरुजी का मंत्र जाप करें और ये सब करें। इन सब में ही हमारा कल्याण होगा। मैं यही संगत जी यही कहती हूँ कि मंत्र जाप में बहुत ताकत है, मंत्र जाप हमेशा सुनते रहो, हल्की आवाज़ में रखो बेशक लेकिन ज़रूर सुनो, बहुत आनंद आता है। और गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है संगत जी, मैंने गुरुजी को रात को भी बोला था, गुरुजी गुरुजी अमृत वेला पे उठा देना संगत जी, गुरुजी ने मुझे उठा दिया, 2 पता नहीं टाइम कितना था, इतना ही था कुछ, तो संगत जी उठा दिया, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा चलो अब जैसे जब भी गुरुजी ने उठाया है तब भी ठीक है। तो मैं तभी मुँह हाथ धो के मैं बैठ गई संगत जी, मैं अमृत वेला किया, बहुत अच्छा लगा मुझे अमृत वेला करके संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, गुरुजी की सेवा करना चाहती हूँ, गुरुजी की भक्ति में लीन होना चाहती हूँ गुरुजी, हमेशा मुझे अपने चरणों की दात देना और अपनी सेवा में रखना गुरुजी महाराज। मैं किसी का बुरा ना करूँ, ना मेरे से कुछ जिह्वा से कोई बुरी बात निकले संगत जी। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ और गुरुजी साथ वाले आंटी बहुत बीमार हैं, उनको ठीक कर दो गुरुजी महाराज, उनको ठीक कर दो गुरुजी महाराज। आपको पता है मैं कहीं जाती हूँ तो उन्हीं के साथ जाती हूँ गुरुजी महाराज, वो बहुत अच्छी हैं, उनको ठीक कर दो गुरुजी महाराज, उन पे अपनी कृपा बनाए रखो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, सबका कल्याण करो, सभी भक्तों का कल्याण करो, सब बच्चों का कल्याण करो। गुरुजी महाराज मेरी बेटियों को भी अपने साथ जोड़े रखना गुरुजी महाराज, उनका भी भला करना, उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाना गुरुजी महाराज। संगत जी कल मैंने अपनी छोटी बेटी पे को वीडियो कॉल करी थी तो उनके जो डाइनिंग टेबल है उस पे मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, काला चोले में दिए दर्शन गुरुजी ने। तो वो मेरी बेटी कहती ये तो उस मोबाइल का कवर पड़ा है, तो वो उस मोबाइल के कवर पे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। मैं जहाँ भी देखती हूँ गुरुजी मुझे दर्शन देते। संगत जी एक और बात बताती हूँ, आज मुझे याद आ रही है, गुरुजी मुझे याद करा रहे हैं। वो कहते हैं जो तेरे साथ होता है तू बताती नहीं है संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ सब भूल भी जाते हैं और बाद में याद आता है मुझे। संगत जी आज सुबह-सुबह जब मैं सोई हुई थी, संगत जी आज कितने दिनों के बाद गुरुजी मेरे सामने आए संगत जी, मैं गुरुजी को देखी, एक छोटी-सी झलक दी गुरुजी ने और मैं गुरुजी का जय गुरुजी करने लगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत मुद्दतों के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। पहले संगत जी मुझे गुरुजी बिल्कुल सामने आते थे, साक्षात सामने आते थे, बहुत दर्शन हुए हैं गुरुजी के, अभी भी होते हैं, बहुत होते हैं दर्शन। मैं ऊपर जाती हूँ तो दर्शन, नीचे जाती हूँ तो दर्शन। गुरुजी मेरे साथ ही रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। वो कहते हैं कि तू चली है, तू फ़िक्र ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूँगा। उसके लिए भी मैं गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जो भी हमारे पीछे पड़े हैं गुरुजी उनको सुधारो गुरुजी, हमने उनका क्या बिगाड़ा है उनको भी अपने साथ जोड़ो गुरुजी, उन पे उनको भी कृपा दृष्टि बनाओ, उन पे भी उनको बोलो कि किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा करने से कुछ हासिल नहीं होता, वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी जो 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 कई संगतें गुरु संगत हैं, वो भी उनके मन में भी गुरुजी बहुत खोट है। गुरु संगत होते हुए भी एक-दूसरे की चुगली करना या किसी की बात करना, ये शोभा नहीं देता संगत जी। ये मैं उन उन सब आंटियों को बोलना चाहती हूँ, गुस्सा ना करना आंटियों जी, जो भी गुरु संगत है, हमें गुरुजी ने ये सिखाया है कि गुरु के चरणों में पड़े रहो, उनकी अरदास करो, उनका गुरबानी पाठ करो, एक-दूसरे की चुगली ना सुनो, ना सुनाओ। इसीलिए मैं गुरुजी मुझे बार-बार यही कहते हैं, पुत्र ना चुगली करनी है, ना सुनना है, ना सुनाना है। जो भी तेरे साथ कोई चुगली करता है, उनको बोलो कि अपनी बात करो, मेरी बात करो, मेरे गुरुजी की बात करो, तीसरी बात मैं ना सुनूँ, ना सुनाऊँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैंने गुरु जी ने जब से मुझे जोड़ा है, मैंने गुरु जी से बहुत कुछ सीखा है संगत जी। बहुत कुछ सीखा है। गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी बहुत प्यारे हैं। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटन शुक्राना गुरु जी। हम पापियों से कोई कितनी गलतियां हो रखी हूँ, उनके लिए मैं गुरु जी कान पकड़ के आपसे माफी मांगना चाहती हूँ गुरु जी। अगले पिछले कर्मों की माफी मांगना चाहती हूँ गुरु जी। मैं पूरे ब्रह्मांड को शुक्राना करती हूँ, पूरे अपने देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ, मैं अपने पितृ देवताओं का शुक्राना करती हूँ, अपनी कुल देवी का शुक्राना करती हूँ। मैं अपने सभी देवी देवता से माफी मांगूंगी अगर मेरे से गलती से कोई गलत बात निकले तो। पूरी संगत जी मुझे माफ करना, मेरे गुरु जी मुझे माफ करना। हम संगत जी जो भी गुरुजी ने मुझे बुलवाया है मैंने वही बोला है, मैं लिखती नहीं हूँ सत्संग में। गुरुजी के आगे बैठ के बस बोलती जाती हूँ। जो भी मेरे गुरुजी मुझे बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ में संगत जी अपने सत्संग को विराम दूंगी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चढ़दियां कला विच रखो गुरु जी महाराज, सर्वदा भला करो गुरु जी। सात संगत जी का भला करो गुरु जी महाराज, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरु जी महाराज। मैं अपने पूरे पड़ोसियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, मैं अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी। आपका भी बहुत बहुत भला हो, आपके भी ऊपर गुरु जी की कृपा दृष्टि बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना गुरुपा। आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने भाई की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। मेरे 2 भाई हैं और संगत जी गुरु जी मुझे भाई से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं गुरु जी ने। और संगत जी सुनवाते मुझे मतलब 1 वीक हो गया है। और संगत जी जो मेरा छोटे वाला भाई है, तो संगत जी उसका काम ऐसे है कि वो दिल्ली में भी होता है और दिल्ली से बाहर भी उसको काम की वजह से जाना पड़ता है। तो वो 3-3 4-4 दिन घर से मतलब कि दिल्ली से बाहर जाते हैं। और इस बीच संगत जी मुझे गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए और जो कि शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। जो कि संगत जी सत्संग सुन के कष्ट करते हैं, हमें सबको पता है। और संगत जी क्या होता है ना कि मेरा भाई जब बाहर जाता है तो वो जैसे काम वगैरह कर रहा होता है तो एक ना लोहे के स्टूल पे चढ़ा होता है। और संगत जी वहाँ से ही उसका ना पैर मतलब स्लिप होता है तो वहाँ से वो नीचे गिरता है। और जब वो गिरता है तो संगत जी जैसे जस्ट नॉर्मली कि हम उसको थोड़ा-सा ऐसे ही लेते हैं कि चलो कोई नहीं पैर स्लिप हो गया और ठीक है वो अपने काम में लग जाता है। तो संगत जी जब मम्मा मतलब उसको फ़ोन रोज़ करके जैसे उसका हाल-चाल पूछती रहती है सब ठीक है, तो मम्मा से उसकी बात हुई थी लेकिन मुझे ना इस बारे में कुछ नहीं पता। और कल की बात है संगत जी, कल उसे मतलब आना था 4 दिन बाद, तो कल मम्मा ने मतलब मुझे सुबह बताया मॉर्निंग में कि ऐसे-ऐसे बात हुई थी। मतलब जैसे भाई ने बताया वैसे मम्मा ने मुझे बताया, तो हमने भी सोचा संगत जी कि ठीक है वो थोड़ा बहुत पैर स्लिप हो जाता है, हम गिर जाते हैं, कभी चोट लग जाती है हल्की-फुल्की। तो संगत जी जब शाम को मेरा भाई घर आया तो संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब उसका पैर देख के ना हम हैरान हो गए संगत जी। उसके पैर में इतनी स्वेलिंग, वो बेचारा लंगड़ा-लंगड़ा के चल रहा है। और हैरानगी हो गई कि संगत जी कैसे मतलब इसने 3-4 दिन निकाले। और वहाँ पे भी एक आधी कोई इसने पता नहीं पेन किलर खाई है नहीं खाई, या ऐसे ही सोच के कि चल जरा सी चोट है मतलब। तो संगत जी जब ये आया तो मम्मा ने फिर मुझे बोला कि मूव लगा के ना एक बार गर्म पट्टी थोड़ा सी बांध के देखते हैं। उसकी इतनी पेन हो रही थी संगत जी, हाथ नहीं लगाने दे रहा था, वो काफ़ी उसके पैर में स्वेलिंग थी। तो फिर भी संगत जी मैंने कोशिश करी, धीरे-धीरे पहले मूव लगाई। और जब मैं ये कर रही थी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए कर रही थी। तो संगत जी मैंने पट्टी बाँधी और उसकी ना संगत जी थोड़ी देर बाद ही
उसके मतलब कि इतना पेन हो रहा था कि उसे बर्दाश्त करना मतलब ऐसे हो गया था कि मैं क्या करूँ? और इतना नेगेटिव हो रहा था संगत जी कि मांस तो नहीं फटेगा, प्लास्टर तो नहीं छड़ेगा, मतलब वो संगत जी ऐसी-ऐसी बातें कर रहा था। और मम्मा और मैं उसको बार-बार मतलब उसके माइंड में डाले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चल डॉक्टर को दिखा लेते हैं, बाकी ऐसा मत सोच कि ऐसा होगा। और उसके बाद ना संगत जी सीधा हॉस्पिटल को चला जाता है। तो संगत जी जब वो हॉस्पिटल जाता है, वहाँ जाकर जब वो बोलता है और जब वो जाता है तो संगत जी मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ज़्यादा कुछ ना हो, और आपने वैसे भी मुझे सत्संग सुनवाए हैं और पता था संगत जी मुझे कि गुरुजी ने इसका कष्ट तो काटा ही है। और वहाँ जाकर भी उसको ज़्यादा कुछ नहीं तो पेन किलर तो देंगे या इंजेक्शन लगाएँगे। और संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि वहाँ जाकर उसको सच में इंजेक्शन लगा, जिससे संगत जी उसके पेन हो रहा था तो उसमें रिलीफ मिले। एंड संगत जी उसने अपने मुँह से खुद बोला कि एक्स-रे करवा लो अंकल, ये ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो वो जो अंकल थे, डॉक्टर अंकल, तो उन्होंने ना मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अभी घर जाओ और इंजेक्शन लगाए और आप सुबह आके एक बार ज़रूर दिखाना। तो संगत जी ठीक है, वो बस मतलब इंजेक्शन लगा के घर आ जाते हैं और आके हमें बताते हैं कि मतलब ऐसे-ऐसे बात है, उन्होंने बोला है। और संगत जी इतनी गुरुपा की कृपा हुई कि बेचारा बहुत ज़्यादा उसे दर्द हो रही थी और वो गुरुजी की कृपा से फिर थोड़ी देर बाद खाना खा के सो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। और मुझे तो पता ही है संगत जी, ये तो गुरुजी ने कष्ट काटा है। संगत जी अभी भी उससे मतलब इतना उसका कल बुरा हाल था, वो इतना नेगेटिव हो रहा था, ये पता नहीं अब कौन-सा इतना बड़ा कष्ट था जो इसका आना था, लेकिन इतने में ही गुरुजी ने काट दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं संगत जी रात को यही प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ भाई को ठीक कर देना। और पैरों का मामला है संगत जी, हम जैसे कोई भी काम करते हैं तो चल के तो जाना ही पड़ता है, सारा और पूरा का पूरा भार जो होता है पैरों पे ही होता है। तो संगत जी बस मैंने तो ये गुरुपा को बोला और गुरुजी ज़रूर हमारी सुनते हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो संगत जी इतनी गुरुपा की कृपा हुई है, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जब वो सुबह मॉर्निंग में उठा है तो संगत जी आज वो ठीक है। मतलब जो उसकी हालत कल थी ना संगत जी, तो मैं यही कहूँगी 75% उसको आराम मिल गया संगत जी। बस थोड़ा-सा ही है हल्का-फुल्का, तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुपा का भी मैसेज आया था कि बेटा जा तेने प्राणों ब्लेस किया, शुक्राना कर। और एक बात और कहूँगी संगत जी, जो हुआ होता है हमारे साथ, जैसे जिस पे भी कष्ट आना होता है तो गुरुजी ना उससे ही रिलेटेड सत्संग भी सुनवाते हैं और मैसेज भी वो ही देते हैं। जैसे मम्मा के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो मम्मा का भी सत्संग सुनवाते हैं और ऐसे ही बोलते हैं कि जा तेरी मम्मी ने ब्लेस किया। और अभी देखो मेरे को गुरुपा के 2-3 बार मैसेज आए थे कि जहाँ तेरे भाई को ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी जो मेरे बड़ा वाला भाई है तो उसको भी कोल्ड वगैरह फीवर वगैरह हुआ था और गुरुजी ने वैसे भी भाई से रिलेटेड ही सत्संग सुनवाए हैं। तो उसका भी अगर कोई कष्ट था तो संगत जी वो भी बस ये फीवर में थोड़ा कोल्ड वगैरह जो हुआ है, उसकी बॉडी पेन वगैरह काफ़ी, तो वो उसमें ही उसका काटा है गुरुजी ने। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। अगर मेरे दोनों भाइयों पे जो कष्ट भी आने थे वो आपने काट दिए, आपका अनंत कोटि शुक्राना। दोनों भाइयों की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी मैं भी अपना भी शुक्राना कर रही हूँ आज का। आज गुरुजी की इतनी कृपा हुई है, गुरुजी ने सत्संग पे बुलाया संगत जी, और गुरुजी की कृपा से आज ये सत्संग पे जाने का मौका मिला मुझे। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। और जब सत्संग पे गई तो सत्संग हुआ बहुत अच्छा। और संगत जी उसके बाद जब वहाँ से आई हूँ तो संगत जी वहाँ पर अंकल जी बैठे हुए थे, वो सबको स्वरूप दे रहे थे। तो संगत जी जिसमें से मेरे को भी ब्लेसिंग मिली गुरुपा की, ब्लू चोले में गुरुपा आज आए हैं घर पर। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी।
आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी गुरपा जब मतलब घर आई तो गुरपा का स्वरूप रखा और फिर मैंने हाथ-मुँह वगैरह धोए और उसके बाद पूजा करी मैंने। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना जोत जलाई। तो संगत जी गुरुजी ने जो लोटा ब्लेसिंग मुझे दी हुई है, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आप सबको पता है संगत जी कि लोटा ब्लेसिंग मतलब जो लोटा होता है वो नींबू और नमक से धोते हैं या फिर राख से। तो संगत जी मैं ना मतलब कि लोटा धो रही होती हूँ और संगत जी उसके बाद ना अचानक से एकदम से ही मेरे को मतलब इतनी वीकनेस सी एक ही सेकंड में संगत जी, जब मैं घर आई हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, जोत भी जलाई है मैंने और संगत जी उसके थोड़ी देर बाद लोटा धोते ही मेरे अंदर ऐसी वीकनेस आई है, मुझे नहीं पता क्या हुआ संगत जी। और संगत जी क्या होता है ना कि पास में नींबू पड़ा होता है, क्योंकि मैं नींबू से वो लोटा धो रही होती हूँ ना, तो जो दूसरा नींबू होता है वहीं पड़ा होता है और पता नहीं कैसा मेरे अंदर एकदम ठोट आता है संगत जी कि नींबू पानी बना। और वो आवाज़ ना संगत जी गुरु जी की ही थी। तो पता नहीं संगत जी बीपी वगैरह मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं और ना मैंने कभी चेक कराया संगत जी। तो बस संगत जी मैंने ना मतलब थोड़ा-सा नमक डाला उसमें और उसके बाद मैंने फटाफट नींबू निचोड़ा और जैसे-तैसे करके, क्योंकि एक ही दम से वीकनेस आ गई थी, बेचैनी सी हो रही थी, क्या हुआ 1 सेकंड में मुझे नहीं पता। और मैं फटाफट वो उसमें गिलास में डाल के ना संगत जी बेड पे आके बैठ गई और गुरुजी की कृपा से मैं धीरे-धीरे करके ना वो नींबू पानी पी रही थी संगत जी। बड़ी ज़ोर से मुझे घबराहट हुई कि एकदम से हुआ क्या? और धीरे-धीरे करके वो मैं नींबू पानी पी रही थी और संगत जी जब मैं नींबू पानी वो मतलब आधा गिलास था, मैं जब वो पी बैठी, तो जब जैसे कभी नींबू पानी बनाती हूँ तो मैं हमेशा ना बीज पहले ही फेंक देती हूँ। लेकिन अभी घबराहट ऐसी हो रही थी तो मैंने वो चीज़ नोट नहीं करी और जब नींबू पानी जब मैंने पी लिया तो उसके अंदर जो नींबू के जो बीज होते हैं ना संगत जी, वो पूरे के पूरे टोटल 7 थे। तो मैं उसको ना संगत जी एक्चुअली मतलब गिन रही थी तो उसमें ना 7 बीज थे और पता नहीं ये क्या ब्लेसिंग थी गुरुजी की या ये गुरुजी ने क्या करवाया है। शुक्राना गुरुजी। और एक बात मैं अभी और बताना चाहती हूँ, संगत जी जब वहाँ पर सत्संग हो रहा था तो सत्संग के बाद ही आंटी एक उठी तो आंटी ने अपना ना वीपी वाला एक शुक्राना सत्संग किया था कि आज मुझे बहुत ज़्यादा मेरा वीपी डाउन हो रखा था और मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं आज आ पाऊँगी। तो मेरे को ना इसी से रिलेटेड गुरुपा ने वहाँ पे सत्संग सुनवाया जो कि हम सब सुन रहे थे और गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना कि वो आंटी जी को भी आपने ब्लेसिंग दी और आंटी जी भी ठीक हुई, जो कि आपने उनको भी सत्संग पे बुला के ब्लेसिंग दी। और संगत जी देखो मेरे को वहीं पे ही गुरुपा ने सत्संग सुनवाया। और जब मैं घर आई तो मैं एकदम से क्या हुआ मुझे नहीं पता और मेरे मन में थॉट आया नींबू पानी पी और आप बिलीव मानना संगत जी, नींबू पानी पीते ही 5-7 मिनट की देर में मतलब 5-7 मिनट बाद ही संगत जी मैं नॉर्मल हो गई। मतलब जो एकदम से घबराहट हुई थी, वीकनेस ही एकदम से आई थी, क्या था मुझे तो नहीं पता संगत जी। एकदम से क्या हुआ और उसके 5-7 मिनट बाद ही संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो गई, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे कि मुझे कुछ हो रहा था। ये क्या था? ये गुरुजी कैसे ब्लेसिंग देते हैं और वैसे भी गुरुजी तो खुद आए थे, ब्लेसिंग मिली थी आज गुरुजी को। गुरुजी की मुझे तो ये तो बस वही है कि गुरुजी ने जो करवाना था वो गुरुजी करवा ही लेते हैं। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और अब मैं ठीक हूँ संगत जी, मेरी भी एकदम से तबीयत खराब होते-होते बस अब मैं ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, ये भी गुरुपा की ही देन है। और मैं मम्मा की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। मम्मा को अभी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। मम्मा को मतलब मेरे को इतने मम्मा से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं और अभी तो बीच में भाई के भी सुनवा रहे थे।
शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। तो बस गुरुजी मम्मा को बिल्कुल ठीक रखना, मम्मा के अंग-संग ही रहना गुरुजी महाराज। मेरे पापा तो संगत जी गुरुपा के पास हैं और मम्मा ही हैं और गुरुजी मम्मा की अभी हमें बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मम्मा को ठीक रखिएगा। मम्मा पे पता नहीं संगत जी कैसे-कैसे अभी कष्ट आए हुए हैं और गुरुजी कैसे-कैसे वो कष्ट काट रहे हैं, हमें ही पता है संगत जी। एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी बीमारी ठीक नहीं होती, तीसरी दवाइयाँ खा-खा के संगत जी इतना बुरा हाल हो रखा है और गुरुजी की इतनी कृपा है कि बस अब गुरुजी चला रहे हैं संगत जी जैसे-तैसे करके। बहुत-बहुत शुक्राना। मम्मा के पहले भी सत्संग शेयर करे थे संगत जी मैंने और अभी मतलब 2 दिन पहले की ही बात है संगत जी, मम्मा आराम से बैठे थे और बैठे-बैठे ही संगत जी पता नहीं मम्मा ने क्या उठाया, मतलब घर पर ही थे। तो संगत जी वो थोड़ा-सा भारी था तो जैसे एकदम से नस खींचती है, क्या होता है पता नहीं। मम्मा के मतलब कि नस की कोई प्रॉब्लम आई तो वो संगत जी सीधा पैर से जाके ना पीछे पीठ पे जा रही है, जिस वजह से ना उनसे बैठा जाए ना हिला जाए। तो ये तो संगत जी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई और मैं गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं और छोटा वाला भाई घर नहीं थे, लेकिन मेरा बड़ा वाला भाई उसकी छुट्टी थी उस दिन जिस दिन ये हुआ है। तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि भाई घर पे था और भाई फटाफट मम्मा को हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर के दिखाया था संगत जी। तो वहाँ दिखाया और जब वहाँ दिखाया मतलब संगत जी मम्मा का ये हाल था कि वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, स्कूटी पे भी बैठ नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से बैठे हैं और बहुत मुश्किल से चल रहे हैं और मतलब बहुत धीरे-धीरे जैसे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है ना चौकड़ी मारनी है, ना झुकना है, ना कोई काम करना है, ना भार उठाना है। और अब गुरुजी की इतनी कृपा है कि अभी मम्मा ठीक है, अभी 2 दिन हो गए दवाई खाते हुए और मुझे पता है अब ये जो कष्ट है ये भी गुरुजी काट देंगे धीरे-धीरे क्योंकि पहले मतलब 2 दिन हो गए तो अभी फ़र्क है, आराम मिला है मम्मा को बहुत ज़्यादा। 2 दिन पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अब थोड़ा फ़र्क पड़ा है तो शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। और बस बाबा आप जो भी सत्संग सुनवाते हो आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी इतनी मेहर है, आपकी इतनी कृपा है तभी सत्संग भी सुन पा रहे हैं और सत्संग भी वही सुनता है जिस पे आपकी कृपा होती है गुरुपा। जिनको आप सत्संग सुनवाना चाहते हो शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। सत्संग पे बुलाने का शुक्राना, सत्संग करने का शुक्राना, सत्संग सुनवाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। संगत जी अभी बस सामने ही बैठी थी मैं गुरुजी के और संगत जी पता नहीं अभी 2-3 बार मैंने सत्संग मतलब अपने करे लेकिन मेरे को नहीं समझ में आया वो बार-बार मेरे को डिलीट करने पड़ गया। वो कैसी नेगेटिव थी मुझे नहीं पता लेकिन मैंने हाथ जोड़े कि गुरुजी ये क्यों हो रहा है? और फिर अब मैंने गुरुजी का नाम लेके दोबारा ही ये मैं सत्संग कर रही हूँ। तो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना जो अभी ये सत्संग कंप्लीट करवाया आपका अनंत कोटि शुक्राना। पूरी फैमिली को जो आपने ब्लेसिंग दी हुई है आपका अनंत कोटि शुक्राना। हाथ जोड़कर माफ़ी है गुरुपा, जो भी फैमिली की तरफ से जो भी भूल बख्शना, जो भी गलती हुई है क्षमा करना बाबा। हमारे जो भी माड़े कर्म है बख्श दो बाबा, प्लीज़ बख्श देना। जो हम करके भूल गए हैं उसके लिए भी माफ़ी देना बाबा। जो हमें याद नहीं है उसके लिए भी क्षमा करना, माफ़ करना गुरुजी। अंकल जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आप सारे सत्संग अपलोड करते हैं, आपका अनंत कोटि शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बथा भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं नीलम मुबारकपुर दिल्ली से मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी की तरफ से शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग जो है उन्हीं का है, उनकी तरफ से मैं शेयर कर रही हूँ। उन्हें शेयर करने नहीं आता है तो मेरे
पास जो है टाइम नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है, वो मुझसे कई दिनों से कह रही थी। ये जो उनका शुक्राना सत्संग है, उनका जो है बड़े मंदिर वो गई थी, उसके जो दर्शन हुए उनके वहाँ के, उनके बारे में है। संगत जी, मैं ये सत्संग जो है 8 फरवरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ रात के 8:30 बजे गुरुजी के सामने बैठकर, और मैं अपना सत्संग जो है मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, अगर मेरी किसी बात से किसी को ठेस पहुँचे, बुरा लगे तो क्षमा करना। बाकी जो गुरुजी कहलवाएंगे मुझसे, मैं वही कहूँगी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग जी जो संगत जी जो मेरे पास जो है काफ़ी दिन से मेरी मम्मी आंटी के पास मैसेज आ रहे थे टेलीपैथी के थ्रू, कि जो है उनको मतलब बड़े मंदिर आके अपनी ब्लेसिंग ले जाओ, बड़े मंदिर आओ, तुम्हारे दर्शन होने हैं, ये वो, मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े मंदिर के से रिलेटेड उनके पास सत्संग आ रहे थे। अब जो हमारे एरिया से बड़ा मंदिर थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं बहुत दूर पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है वहाँ जाने में, मतलब इतना बहुत डिस्टेंस के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं। तो उन्होंने जैसे तैसे प्लान बनाया था अब जाने के लिए, उन्होंने कई बार प्लान बनाया तो कैंसिल हो जाता था किसी न किसी वजह से, कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती थी या कभी कोई दिक्कत की वजह से। तो जो मेरी मम्मी आंटी हैं, उन्होंने जो है मेरी जो बुआ आंटी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहती थी उनके हस्बैंड की तरफ से, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते, दारू वगैरह पीते हैं, और उनके घर में और भी बहुत दिक्कतें थी। तो मम्मी ने कहा ऐसा करो तुम गुरुजी को मानो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो वो मानती हैं गुरुजी को। तो उनको मम्मी ने कहा था कि मम्मी ने कहा चलो अब मैं जा रही हूँ तो इन्हें भी पूछ लेती हूँ, इन्हें जाना होगा। तो उनसे मम्मी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे जाना तो था पर मैं नहीं आ पाऊंगी इस डेट तक जो हमने डिसाइड की थी। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, देखते हैं फिर आगे, क्या पता उनका जाना ना लिखा हो, जैसा भी हो। तब फिर जो है हमारा प्लान जो संगीत जी बना 26 तारीख का, 26 जनवरी का बना। तब हमने मम्मी ने बोला एक बार जो है उनसे कॉल करके पूछ लेती, तो उनसे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ जाऊंगी। तो उन्होंने 25 जनवरी को वो हमारे यहाँ आई थी। तो हम 26 जनवरी की सुबह जो है रेडी होके तैयार होके मैं मम्मी पापा और मेरा भाई, मेरी वो आंटी, फूफा और उनका बेटा, हम जो है अपनी जर्नी पे गुरुजी के दर्शन को के लिए निकल पड़े, गुरुजी को साथ लेकर। तो हम घर से निकले, गुरुजी के साथ ही गए, गुरुजी ही हमें लेकर जा रहे थे, हम क्या जा रहे थे। और गुरुजी की इच्छा के बिना तो किसी के दर्शन नहीं होते, उनके थे नसीब में दर्शन, थे उनके लिखे हुए। तो वो जैसे तैसे करके, उन्होंने कहा कि उनका कोई प्लान नहीं था आने का, उनको अचानक से पता नहीं, मतलब उन्होंने बिल्कुल ये सोचा था कि नहीं उन्हें जाना ही नहीं है, उनका मन भी नहीं हो रहा था, उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी। बट कहते हैं ना कि जिसको पहुंचना होता है, जिसको गुरुजी बुलाते हैं तो वो पहुंच ही जाता है। तो उनका सडन प्लान बन गया और वो आ गए थे। तो मॉर्निंग में हम सब लोग रेडी होकर निकल गए थे रिक्शे से। हम अपने जो स्टॉप पे पहुंचे, वहाँ पे बस के लिए हमने वेट किया। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें बस नहीं मिली तो हमें मेट्रो से ही जाना पड़ा। संगत जी जो है, जब हम फर्स्ट टाइम जो है दर्शन के लिए गए थे, तो मेरी मम्मी ने कभी भी जो है मेट्रो से ट्रैवल नहीं किया था। तो गुरुजी ने उनको मेट्रो से अपने दर्शन के लिए बुलाया, तो उनके मेट्रो की जर्नी भी हो गई। उन्होंने मेट्रो भी देख ली कि कैसी है कैसी नहीं, उन्हें डर लगता था। और जो मेरी बुआ हैं वो भी कभी नहीं उन्होंने ट्रैवल किया मेट्रो से। तो गुरुजी की कृपा से इस बार भी हम जब मेट्रो से गए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते। मैंने कहा अरे मुझे सब पता है, मैप देखकर या रास्ता ढूंढ कर तो चले ही जाएंगे, खोएंगे तो है नहीं। तो हम सब लोग जो थे मेट्रो स्टेशन पे गए, जैसे अपना जो टिकट वगैरह लेकर, जो उनको इन और आउट का भी नहीं पता था, वो सब जो है नहीं जाता कोई तो उसे नहीं पता होता। तो ये था कि हाँ जो उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया तो उन्होंने मेट्रो से फर्स्ट टाइम ट्रैवल तो हो ही गया उनका। फिर हम जैसे तैसे करके जो है मेट्रो स्टेशन पे उतरे। फिर हम जो है वहाँ से जो ऑटो जाता है उसमें ऑटो हमने लिया, और हम जा ही रहे थे कि हम आधे रास्ते पर ही पहुँच पाए थे।
तो हमारे पास घर से कॉल आता है, मेरी जो है छोटी सिस्टर का कॉल आया कि जो मेरी बड़ी बहन है, बड़ी सिस्टर है, मैरिड है, तो वो घर छोड़कर चली गई है, उनकी लड़ाई हो गई। तो हमें इतना शौक लगा कि हम कि इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, हम तो गुरु पा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया कि इतनी बड़ी आफत खड़ी हो गई। अब मम्मी ने कहा मैं तो दर्शन के लिए आगे की तरफ जा रही हूँ, मैं पीछे कैसे आऊँ? और अगर मम्मी जाती भी है लौट के तो मम्मी उसमें करेंगी भी क्या, कि उसका घर काफी दूर है। तब मम्मी ने अपनी जो है मेरी सिस्टर से ये कहा कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, हम गुरुपा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो गुरुपा कैसे हमारे साथ गलत करेंगे, गुरुपा जरूर उसे घर पहुंचाएंगे और वो सही सलामत घर पहुंच जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मम्मी ने अपने मन में ये ठान के बोला, अच्छे से ही बोला, पूरा विश्वास करके कि गुरुजी मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आई हूँ, मेरी बेटी को जहाँ भी हो सही सलामत घर पहुंचा देना, देखो हमारे साथ ऐसे मत करना, शायद कोई कष्ट ही कट रहा होगा हमारा। मैं भी अपने मन में यही सोच रही थी कि गुरुजी हम तो आपके पास आए हैं और ऐसा हमारे साथ कैसे हो गया, वो अच्छे से घर पहुंच जाए, जहाँ भी हो इधर उधर ना जाए, क्योंकि गुस्से में कोई घर से निकलता है, पता नहीं कोई कहाँ जाए कैसे ना जाए। वो अपने बच्चे को छोड़ कर गई थी, गुस्से में लड़के पता नहीं कहाँ निकल गई थी। तो जो है हम जो है दिमाग में तो टेंशन ही थी। तो जो है मेरी जीजा ने उनको, मेरी सिस्टर को सब जगह ढूंढ लिया था, वो नहीं मिली थी, जहाँ वो जा सकती थी हर जगह उन्होंने ढूंढ लिया था। तो एंड में उन्होंने घर पे कॉल करके सिस्टर को बोला कि वो आप जा रहे हैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने। तो मेरी सिस्टर के दिमाग में या तो गुरुजी ने ही ठौर डाला या क्या, उसने कहा उनकी ना एक बार वहां पर भी एक जो है बहुत बड़ा मंदिर है, सब भगवान जी हैं वहां पे, कि वहां पर वो अक्सर जाती रहती है अपने हस्बैंड के साथ ही, मेरी सिस्टर बड़ी वाली, तो आप एक बार वहां देख कर आ जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं वहां नहीं होगी, तो उसने कहा नहीं मेरे कहने से एक बार वहां देख कर आओ। तो फिर जब वो वहां मंदिर में देखने गए तो मेरी बहन मंदिर में ही मिली, वहीं पर बैठी हुई। तो वो जो है उन्होंने उनसे कुछ आर्ग्यू वगैरह नहीं किया, तो उसे जैसे तैसे घर लेकर आए। फिर उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि जो है वो अच्छे से जो मंदिर में ही थी हमें मिल गई है। तो संगत जी हम एंट्री पर ही थे, हम आगे पहुंच ही नहीं पाए थे। चेकिंग के बाद हम जो है मंदिर में एंट्री ही कर रहे थे, इतने में मेरा फोन बजा। तो मैंने कहा कोई अर्जेंसी होगी, तब मैंने उठाया तो उसने कहा कि सिस्टर मिल गई है, हम टेंशन ना लें, अच्छे से दर्शन करें। तो मम्मी ने कहा जय गुरुजी, मुझे तो पूरा ही विश्वास था, हम जब गुरुजी के पास आए हैं तो गुरुजी अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। तो ये जो गुरुजी ने अपना आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग हम मेरी सिस्टर पे रखी या हमारे परिवार को दी, हम सब पे रखी कि उसे अच्छे से घर पहुंचा दे। उसके दिमाग में ये डाला कि वो मंदिर ही जाए, कहीं और ना जाए। वो मतलब उसका दिमाग शांत हो रहा, कहीं और भी जा सकती थी, पर गुरुजी आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से वो सही जगह मंदिर में ही बैठी और वो मिल गई। तो गुरुजी सब पर अपना आशीर्वाद, सब पे अपनी मेहर रखते हैं। तो आप सबकी बुद्धि ऐसे ही रखना सब संगत की, कि वो कितने भी गुस्से में हो कोई गलत कदम ना उठाएं, दिमाग अपना ठंडा करें, थोड़ा सोचने के लिए बैठें कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि गुस्से में उठाया गया हर कदम बेकार ही होता है, गलत ही होता है। तो संगत जी मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि गुस्सा जितना भी आए, गुस्सा जो है आए तो एक जगह बैठ जाएं, बैठ के सोचें क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि गुस्सा कुछ भी करवा देता है। तो संगत जी फिर हम अपना दर्शन के लिए, अब ये था कि दर्शन फ्री माइंड से होंगे, क्योंकि गुरुजी ने हमारी टेंशन अलग दूर कर दी थी, कि उन्होंने ये गुड न्यूज़ दे दी थी, ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग हमें दे दी थी कि हमारी सिस्टर अच्छे से घर पहुंच गई है। फिर हम लोग गए, दर्शन के लिए गए, दर्शन की जो है चेकिंग वगैरह के बाद लाइन में लगे, गुरुजी की जो है इतने अच्छा जो है मंदिर में गए, दर्शन किए, वहाँ हमें बहुत शांति सुकून मिला। और जो है मेरे जो पापा अंकल हैं, फूफा अंकल हैं, और ये सब लोग भी वहाँ पर गए, इन्होंने भी लंगर प्रसाद खाया। मेरे पापा जो हैं वो कभी जाते नहीं है कहीं पर, हमेशा ये कह देते हैं कि मैं नहीं जा रहा, तुम ही चले जाओ। लेकिन गुरुजी की इच्छा थी, गुरुजी के आशीर्वाद से उस दिन वो भी हमारे साथ गए थे। उन्हें वहाँ का लंगर प्रसाद, वहाँ का हलवा प्रसाद बहुत अच्छा लगा, वहाँ का कड़ा प्रसाद उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद सब चीज़ बहुत अच्छी लगी।
तो गुरुजी अपने पास बुलाने के लिए, इतने अच्छे दर्शन करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। अपने दर्शन करने के बाद, अपने जो है जूते वगैरह लेने के बाद हम जो रिटर्न आ रहे थे, तो जो मम्मी ने कहा कि जो मेरी बुआ हैं वो जोतबाती तो गुरुजी की करती हैं, पर उनके पास स्वरूप नहीं था। तो मम्मी ने कहा इनको स्वरूप दिला के ले आओ। तो मैं गई थी स्वरूप के लिए, बट उन्हें नहीं मिला, किसी रीजन से नहीं मिल पाया। तब फिर वो जो है उनका मन जो है उदास सा हो गया कि मुझे स्वरूप नहीं मिला। मैं सोच रही थी कि मेरे पास होता तो मैं उन्हीं की पूजा करती। तो मम्मी के दिमाग में क्या आया, जो क्या थॉट डाली गुरुजी ने, जो भी है, तो उन्होंने जो है मेरे फूफा अंकल से कहा कि जो है एक बार आप जाइए, क्या पता गुरुजी की ब्लेसिंग आपको ही मिल जाए, क्या पता आप ही के हाथों से उन्हें आना हो। तो वो जब गए, वो गए और मेरे पापा अंकल भी गए, तो इन दोनों को ही स्वरूप मिल गया, जो स्वरूप हमें नहीं मिला था, जो लेने के लिए ब्लेसिंग हम गए थे, क्योंकि वो हमारी थी नहीं ब्लेसिंग, जिसके हाथ से आनी थी वो उन्हीं के हाथ से ही मेरे पापा अंकल को और मेरे फूफा अंकल को स्वरूप मिल गया। मैंने कहा बुआ जी अब इसे ले जाओ और अच्छे से इस स्वरूप को मतलब प्रेम करवा लेना और इसकी पूजा करना। अब आपके पास स्वरूप हो गया, आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम मंदिर के अच्छे से दर्शन हुए, हमें गुरुजी ने जो है हमें अपने दर्शन अच्छे से करवाए, तो हम रिटर्न आए। और जो है मुझे, मेरे परिवार को, सभी लोगों को जो है बड़े मंदिर की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पर सभी जो हैं सेवादार लोग सभी अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपना काम करते हैं। क्योंकि वहाँ पर मतलब लाइनों से जिस तरीके से वहाँ पे एक तरीके से हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, वो किसी मतलब डर में नहीं। ये है कि गुरुजी आदर के सम्मान में ही सब लोग अच्छे से सब अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो सब अच्छे से सुचारू रूप से सारी व्यवस्था चलती रहती है। पर मेरी संगत जी, उन लोगों से गुजारिश है जो लोग एज अ घूमने के लिए जाते हैं, या फिर कोई नई संगत होती है वो लोग जाते हैं, तो वो लोग जो है ना सेवादार लोगों से बदतमीजी करने लगते हैं और उन्हें लगता है ये पता नहीं क्यों हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको उनका कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए उनके वो भी सुबह से शाम तक वहाँ रहते हैं, कोई एक इंसान नहीं होता, इतनी सारी भीड़ को संभालते हैं। और हो जाता है थोड़ा गुस्से से वो किसी को बोल भी देते हैं, हो जाता है, पर वो गलत किसी के लिए नहीं बोलते। उन्हें भी जो है अपना जो हैंडल करनी होती है सारी व्यवस्था, वो भी सोचते हैं कि यहाँ सब कुछ बैलेंस में चलता रहे, हिसाब जो है सही से चलता है सारी व्यवस्था, कहीं कुछ ऐसा ना हो, कहीं ज़्यादा भीड़ ना लग जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो हम लोगों को उन लोगों को ना सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन लोगों से बहस करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह की अपनी एक व्यवस्था होती है, तो वहाँ की भी एक व्यवस्था है, तो हमें उसे समझ के चलना चाहिए। अगर हम वहाँ जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं या ऐसे घूमने जा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वहाँ पे जो रूल हैं, रेगुलेशन है, जो चीज़ें चलते हैं, हमें उस हिसाब से अपने जो है उसे फॉलो करना चाहिए। और अगर संगत जी आप नहीं फॉलो कर सकते तो आपको जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है बिना किसी मतलब भेदभाव के या बिना किसी उसके वो अपनी सेवा दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो हमें भी उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए कि जो है हमें क्या करना है, सिर्फ उन जैसे वो कह रहे हैं उसी तरीके से हमें वहाँ जाना है, ना कि हमें उनसे लड़ना या बहस करना। क्योंकि हम पूरे दिन तो वहाँ बैठेंगे नहीं, हमें गुरुजी के दर्शन के लिए, शांति के लिए आए हैं, अपने दर्शन करो जाओ, तो हमें उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम जाएं तो सभी सेवादार लोगों का पूरा सपोर्ट करें, उनकी भी हेल्प करें। ऐसा नहीं कि हम उनसे बदतमीजी करके या उनके जो रूल चल रहा है उससे रूल से अलग हटके कुछ करके उनको परेशान करें। तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग उन सभी सेवादार लोगों को भी दें, सबको सब पर पूरी ब्लेसिंग रखें, जो अपना मतलब समय निकाल कर या जो है अपना पूरी तहे दिल से जिम्मेदारी निभाते हैं, पूरे सिस्टम को संभालते हैं, सभी लोगों पे अपना आशीर्वाद रखें, सब पे कृपा रखें। तो सबको अपना जो है ब्लेसिंग दें। अपने अच्छे से दर्शन के बाद जो है हम रिटर्न जो है आ रहे थे, तो कहते हैं ना कि दर्शन करने के बाद सीधे अपने घर जाना चाहिए। तो बुआ जी जो थी उनको
हमने उनके घर के लिए रवाना किया, उनके घर जो गाड़ी जाती थी वो पकड़वाई, फिर उसके बाद हम जो है अपनी घर की तरफ आ गए। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, गुरुजी की कृपा से। गुरुजी हमारे साथ गए थे इसलिए, और गुरुजी हमें लेकर गए थे और हमें लेकर भी वापस गुरुजी ही आए अच्छे से। गुरुजी अपने दर्शन अपने चरणों में ऐसे ही हमें लगाए रखना, ऐसे ही हमारे अच्छे दर्शन करवाते रहना, कृपा रखना, हम पे आशीर्वाद रखना कि हम निवे होके चलें। हमें कभी इतना घमंड या इतना गुमान मत भरना, हमें जो है ये ऐसे ही रखना कि नहीं जो है हम सबको लेकर चलें। गुरुजी उन लोगों को सद्बुद्धि देना जो दूसरों का बुरा करते हैं, जो परिवार को तोड़ना चाहते हैं, चलाना नहीं चाहते, उन सबको सद्बुद्धि देना कि वो जो है अपने परिवार को संभाल के रखें। ठीक है, और जो है सिवाय अंकल जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, अपना आशीर्वाद रखना। अंकल जी जो है अपना कीमती समय निकाल के सबका सत्संग जो है शेयर करते हैं, आप उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, उन पे भी अपना आशीर्वाद रखिएगा। सभी सत्संग जी को पर अपना आशीर्वाद रखिएगा, कहने सुनने वाले मेरे सत्संग को सब पर कृपा रखना। जो है मेरी मम्मी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पापा अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन भाई जो है उनके बच्चों की तरफ से, सब मेरी जीजा की तरफ से, सब की तरफ से गुरुजी आपको का बहुत बहुत शुक्राना। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो मेरा सत्संग रिकॉर्ड करने में या कहने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।